आज पढ़ेंगे अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ हमने बताया था कि पदार्थ मुख्य रूप से जब पूछा जाएगा तो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। और जब सामान्य रूप से जब पूछा जाएगा तो बताना पड़ेगा कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था और प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टाइन पटल शेप, जिसको BEC अवस्था कहते हैं। BEC अवस्था, ठीक है। इन तीनों अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठोस अवस्था किसे कहते हैं, यानी ठोस पदार्थ किसे कहते हैं। ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है और उसमें द्रव्यमान भी पाया जाता है, ठीक है। द्रव्यमान मतलब किसी वस्तु में उपस्थित मात्रा होता है, ठीक है। और देखिए ठोस अवस्था के उदाहरण भी जानते हैं, जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, दीवार हो गया, चाक हो गया, डस्टर हो गया, किताब हो गया, झोला हो गया, ठीक है। ये सब कैसे हैं, ठोस अवस्था है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए द्रव अवस्था। द्रव अवस्था आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है और द्रव्यमान उपस्थित होता है, ठीक ना। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब जितने तरल अवस्था में होते हैं, ठीक है, द्रव अवस्था में माने जाएंगे आते हैं। और जितने पेय पदार्थ जैसे पीने वाला ठंडा हो गया, कोको कोला हो गया, स्प्राइट हो गया, माजा हो गया, लीची हो गई, ये जितने भी पेय पदार्थ पीने वाले होते हैं उनको किसमें लेंगे, द्रव अवस्था में। इसमें द्रव अवस्था। गैसीय अवस्था, गैस अवस्था मतलब इसमें क्या होता है, न आकार निश्चित होता है, न तो आयतन, न तो आकार न तो द्रव्यमान उपस्थित होता है, लेकिन उसमें कोई आयतन भी निश्चित नहीं है, न तो आकार निश्चित है, गैसीय अवस्था में, ठीक है। आज पढ़ेंगे प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टाइन पटल शेप अवस्था, ठीक। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा के बारे में। देखिए इस अवस्था में कण क्या होते हैं, अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं। कैसे होते हैं, अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित। अधिक ऊर्जा रहेगा और अधिक उत्तेजित रहेगा, मतलब वो कैसे रहेंगे, उत्तेजित रहेंगे, ठीक है। उत्तेजित होते हैं ये कण आयनिक गैस के रूप में होते हैं। फ्लोर दो होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब, ठीक है। ट्यूब मतलब ट्यूब जल है, ट्यूबलाइट, समझ रहे हैं, ट्यूबलाइट। और बल्ब मतलब बल्ब जो होता है, ठीक है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस, नियॉन बल्ब के अंदर कौन सा गैस भरा जाएगा, नियॉन गैस। और फ्लोरोसेंट बल्ब के अंदर, ट्यूबलाइट के अंदर कौन सा गैस भरा जाएगा, हीलियम गैस भरा जाएगा, अन्य कोई गैस भर देंगे, ठीक ना। और देखिए विद्युत जब उसमें लाइट, जैसे इसमें लाइट हम लोग प्रवाहित करते हैं, बटन दबाते हैं ना, जब लाइट मतलब विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, उसमें जो गैस है, उसमें जो उपस्थित गैस होता है आयनीकृत यानी आवेशित हो जाता है। मतलब आवेशित का मतलब स्पीड से चलने लगता है। जैसे बादल में आवेशित होते हैं ना, दौड़ते हैं, बादल होती नहीं दौड़ती है, फिर उसमें आवेश जब टकराता है तो बादल में उसमें बिजली का चमकना आवेश के कारण ही होता है। बिजली बादल में भी धन आवेश होते हैं, ठीक है। और इसके कारण होते हैं धूल कण के कारण होते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई अन्य गैस होती है, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने के कारण यह गैस कैसी हो जाती है, यानी हो जाती है, यानी आवेशित हो जाती है, मतलब उसमें आवेश आ जाता है। उसमें जो गैस भरा हुआ है उसमें क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, ठीक है। आवेशित मतलब चलने लगेगी और धन आवेश भी आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। आवेशित का मतलब ऋण आवेश और धन आवेश। आवेश मतलब दो होते हैं, ऋण आवेश और धन आवेश, ठीक ना, हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है, चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। अब जब चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है तो उसी के कारण से हमारे को बल्ब चमकता हुआ दिखता है। कैसा दिखता है, चमकता हुआ, और प्रकाश भी आता है, क्या नहीं आता है। देखिए इसके लिए उदाहरण क्या है, ये प्राकृतिक उदाहरण है। तो बल्ब से सूर्य और तारों का चमकना, सूर्य और तारों का चमकना। देखिए सूर्य एवं तारों में उच्च तापमान के कारण प्लाज्मा बनता है, उच्च तापमान के कारण प्लाज्मा बनता है, जिससे हमें तारे और सूर्य कैसे दिखते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। कैसे दिखते हैं, चमकते हुए। तो कोई पूछेगा पदार्थ की चौथी अवस्था का उदाहरण बताइए प्राकृतिक रूप से, तो बता देंगे हम लोग कि सूर्य और तारों का चमकना, सूर्य और तारों का चमकना। कृत्रिम रूप से क्या होगा, फ्लोरोसेंट बल्ब और नियॉन बल्ब, ठीक है। इसमें से हम क्या करते हैं,
बल जो होता है ना उसमें, और कोई पूछेगा ज्ञान बल में कौन सा गैस भरा जाएगा? ज्ञान गैस। कौन सा गैस? ज्ञान गैस। और फ्लोर सेल में हीलियम गैस या अन्य कोई गैस, हीलियम गैस या अन्य कोई गैस, ठीक है। तो इसमें प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है, प्लाज्मा कैसे उत्पन्न होता है? आवेशित हो जाने के कारण जो गैस भरा रहता है उसमें आयनीकरण हो जाते हैं गैस और वो चमकने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? चमकने लगते हैं। इस कारण से आवेशित हो जाने के कारण से, ठीक है। और कैसे होते हैं? अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। उनके गुण कैसे होते हैं? अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं, ठीक है। तो कोई पूछेगा पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में बताइए, तो बता दें कि पदार्थ की चौथी अवस्था के कण कैसे होते हैं? कण जो होते हैं अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं और अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं, ठीक है। इसके दो उदाहरण क्योंकि मुझे बताइए, तो बता देंगे फ्लोरोसेंट बल्ब और नियान बल्ब। और कोई पूछेगा फ्लोरोसेंट बल्ब में कौन सा गैस भरा जाएगा? हीलियम गैस या कोई अन्य और गैस, और नियान बल्ब में नियान गैस भरा जाएगा। इसके प्राकृतिक उदाहरण कौन है? सूर्य और तारों का चमकना। सूर्य और तारों में उच्च तापमान के कारण प्लाज्मा बनता है। क्या बनता है? प्लाज्मा बनता है, जिससे क्या होता है? सूर्य तारे हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक ना। और देखिए पदार्थ की पांचवी अवस्था, चौथी अवस्था तुमने पढ़ लिया, पांचवी अवस्था पदार्थ की पांचवी अवस्था, पदार्थ की पांचवी अवस्था इसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको बीईसी के बारे में, बीईसी क्या बोलेंगे शॉर्टकट इसको? बीईसी। बीईसी के बारे में लिखिए, आप याद जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा कि बीईसी का फुल फॉर्म लिखिए, तो लिखेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। बीईसी का पूरा नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। उसकी पता है ना, एलपीजी गैस का पूरा नाम, सीएनजी का पूरा नाम और पीएनजी का पूरा नाम। एलपीजी का पूरा नाम बता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पीएनजी का बता है पाइप, बोलिए पाइप नेचुरल गैस, और सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बताया ना तीनों गैसों का उपयोग और उदाहरण सहित बताया, ठीक ना। आराम अब देखिए पांचवी पदार्थ अवस्था के बारे में सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक मतलब भारत के वैज्ञानिक भौतिक वैज्ञानिक भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में बताया, मतलब उन्होंने गणनाएं की, बताए, और उसी के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किए? पदार्थ की एक नई अवस्था की खोज कर दिए, और जिसको दोनों के नाम से, दोनों मतलब बोस मतलब जो सत्येंद्र नाथ बोस का नाम दिया गया, जिसमें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम रख दिया गया। क्या कर दिया गया? जिसे खोज किए दोनों के लिए उसका नाम रख दिया गया। दोनों का नाम मिलजुल के रहेगा, क्योंकि अकेला नहीं खोजा गया है, दोनों मिलकर खोजे हैं, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। यह अवस्था सामान्य वायु जो होता है ना, सामान्य वायु जो हवा होता है ना, हवा उससे 1/1000 भाग से भी कम घनत्व वाली होती है। कैसी होती है? कम घनत्व वाली होती है। हमारी गैस की बहुत कम तापमान पर, कैसे तापमान पर? बहुत कम तापमान पर ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। कौन सा? पीवीसी, मतलब पदार्थ की चौथी अवस्था। तो देखिए इसमें जो है पदार्थ की चौथी अवस्था में अत्यधिक तापमान के कारण प्लाज्मा उत्पन्न होता है, ठीक है, जिससे चमक होता है सूर्य और तारों में। लेकिन इसमें क्या होता है? कम तापमान पर वायु जो होता है, कम तापमान पर वायु है, वायु हवा जो है उसको कम ताप दे के पदार्थ की पांचवी अवस्था को प्राप्त किया जाता है, जिसको ईबीसी, जिसको क्या बोलेंगे, सॉरी बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था को प्राप्त किया जाता है। तो पूछेगा इसको कौन कौन से वैज्ञानिक चौथी अवस्था पदार्थ की पांचवी अवस्था को खोज किए हैं? अपने भारतीय भौतिक वैज्ञानिक बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, क्या बोलेंगे, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। दोनों मिलकर क्या किए हैं? इस अवस्था की खोज किए हैं, इस अवस्था की खोज किए हैं। देखिए हम उस दिन बताए थे कि पानी को तीनों अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। पानी एक ऐसा सर्वात्मक है, गुण पाया जाता है, इसमें तीनों गुण पाया जाता है, ठीक है, तीनों गुण पाया जाता है। ठोस अवस्था का भी गुण पाया जाता है, और द्रव अवस्था का भी गुण पाया जाता है, और गैसीय अवस्था का भी गुण पाया जाता है। जैसे देखिए ठोस अवस्था में हमने बहुत
वाष्प कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि जैसे ठोस पदार्थ कोई बर्फ का टुकड़ा है, उसको हम उष्मा दे देंगे। क्या दे देंगे? उष्मा। उष्मा मतलब ताप। उष्मा मतलब ताप। ताप दे देंगे तो द्रव अवस्था में पानी मिल जाएगा ना? मिलेगा तो नहीं मिलेगा? और फिर द्रव अवस्था को क्या कर देंगे? फिर से उष्मा दे देंगे तो क्या हो जाएगा? गैस बन जाएगा। ऐसी अवस्था हो जाएगा ना, मतलब जिसे जलवाष्प कहेंगे। अब देखो इसी गैसीय जलवाष्प को बादल जो होता है ना, उसको क्या कर देते हैं? शीतलन दे देते हैं, मतलब संग्रहित कर देते हैं। शीतलन दे देते हैं, शीतलता मतलब ठंडा दे देते हैं, तो वही में क्या हो जाता है? पानी बन जाता है। क्या बन जाता है? पानी। फिर उसी को शीतलता पानी को हम शीतलता यानी फ्रिज में रख देंगे तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। बनता है ना? देखिए ठोस पदार्थ इधर भी हो जा रहा है, मतलब ठोस से द्रव बन रहा है, मतलब बर्फ से पानी बन रहा है। फिर उसमें पाया तो पानी से गैस बन गया, फिर से शीतलता मतलब ठंडा हुआ तो क्या हो गया? पानी हो गया, मतलब जलवाष्प से पानी हो गया। पानी से फिर शीतलता दे दिए तो क्या हो गया? बर्फ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि पानी को तीनों अवस्थाओं में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस बन जाएगा ना? बन जाएगा। ठीक।